एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखता है कि सुनवो जब नहाकर बाहर आता है तब वो इंसू को देखता है। इंसू सुनवो के लैपटॉप में अपनी फ़ोटोज़ देख रही होती है। सुनवो पूछता है, तुम मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? तभी इंसू झटके से गैलरी को क्लोज़ कर देती है। वो कहती है, मैं चेक कर रही थी कि कहीं तुम्हारी लैपटॉप में मेरे काम की चीज़ तो नहीं है। डोंगियो ने मुझे तुम्हारे लैपटॉप से कुछ भेजने के लिए कहा। वो कहता है, तुम मुझसे पूछ सकती थी। वो कहती है, उसने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है, क्या है? वो कहती है, तुम्हारे क्रश के बारे में, जेनिफर के बारे में। तुमने उसे कब पसंद करना शुरू किया? वो कहता है, क्या मुझे तुम्हें बताना है? वो कहती है, तुम उसे क्यों पसंद करने लगे? क्या तुम सच में उसे बताने जा रहे हो? वो कहता है, प्लीज़ रुको, मुझे इसे खुद संभालने दो। फिर इंसू भी चुप हो जाती है। फिर अगली सुबह इंसू जब लिरिक्स लिख रही होती है गाने सुनते हुए, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कॉपी पे कट करती है और पेज को फाड़ देती है। इसके बाद वो अपनी डेस्क से एक डायरी निकालती है, जो डायरी में इंसू जब स्कूल में थी तब वो लिरिक्स लिखा करती थी। उस डायरी को देखकर इंसू बहुत खुश होती है और उस डायरी में इंसू और सुनवो की स्कूल की फ़ोटो साथ में होती है। फिर इंसू को याद आने लगता है कि जब वो स्कूल में थी तब वो सुनवो को छेड़ने के लिए लाइब्रेरी में कागज़ फेंकती है। फिर सुनवो उसमें देखता है, उस कागज़ में लिखा होता है, मुझे भूख लगी है। फिर सुनवो और इंसू दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। नूडल्स खाते समय इंसू सुनवो को अपना कैमरा देती है और कहती है, मेरी माँ ने मुझे अपना कैमरा दिया लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती, तुम ले लो। वो पूछता है, मैं क्यों? वो कहती है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, मैं तुम्हारी क्षमता देखना चाहती हूँ। जब तुम एक पॉपुलर फोटोग्राफर बन जाओगे तब मैं तुमसे अक्सर दूर रहा करूँगी। फिर सुनवो उस कैमरे से इंसू की फ़ोटो लेता है। इंसू कहती है, मैंने अपनी दोस्ती के बारे में सोचते हुए कुछ गीत लिखने की कोशिश की और वो अपनी डायरी में लिखे हुए गाने को सुनवो को दिखाती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि सुनवो अपने स्टूडियो में होता है और वो अपने दोस्त डोंगियन से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? बेंजामिन लॉरेन हम जानते हैं, क्या मेरे साथ? क्यों? डोंगियन बहुत खुश होता है और वो सुनवो को गले लगाता है और कहता है, हमने कर दिखाया। सुनवो पूछता है, वह कब पहुँचे? डोंगियन कहता है, पहले उनके एजेंट ने सीधे गैलरी से कांटेक्ट किया। बेंजामिन लॉरेन वो सच में तुम्हारे काम से बहुत खुश थे। वो तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए अगले साल कोलैबोरेट होना चाहते हैं। सुनवो बहुत हैरान होता है। डोंगियन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे पता था तुम में वो बात है। ये काम करने के लिए हमें प्लान से पहले कोरिया छोड़ना पड़ सकता है, हमें इस हफ्ते छोड़ना पड़ सकता है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि इंसू कांगवू के पास जाती है और कांगवू उसकी बहुत तारीफ़ करता है। वो कहता है, तुम बहुत अच्छा लिख रही हो और आगे भी इसी तरह से लिखती रहो। वो पूछता है, तुम कल क्या कर रही हो? मुझे कल शाम जयजून से मिलना है, रिकॉर्डिंग से पहले तुम दोनों को एक साथ लाना अच्छा रहेगा। अगर तुम फ्री हो तो कल हमारे साथ डिनर में शामिल हो। इंसू कहती, ज़रूर। इसके बाद के सीन में दिखता है कि इंसू गोलियन और उसकी वाइफ के साथ होती है और वो बहुत खुश होती है इस चीज़ से कि जयजून उसके साथ काम कर रहा है। मारी पूछती है, इस वक्त तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कहाँ है? इंसू कहती है, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। फिर इंसू पूछती है, ग्योलान के साथ आप कितने समय से दोस्त थी? मारी कहती है, 15 साल। इंसू पूछती है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे की जो 15 साल से आपका दोस्त है? मारी कहती है, जब तक आप सोचते हो तब तक आपकी शादी हो जाती है, कल का दुश्मन आज दोस्त हो सकता है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि सुनवो एक गुलदस्ता लेकर इंसू के घर पर आता है और वो इंसू को देता है और वो कल रात के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहती है, इट्स ओके। वो कहता है, 8 साल पहले की बात है, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कब उसे पसंद करने लगा। 8 साल हो गए। वो कहती है, इतना समय हो गया? वो कहता है, शायद ये और भी लंबा रहा होगा। 8 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही उससे प्यार करता हूँ। मेरी माँ के अलावा वो अकेली है जो मुझ पर भरोसा करती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है या क्या करूँगा, वो हमेशा कहती है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। हाँ, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। इंसू ये सुनकर हैरान होती है। फिर अगली सुबह इंसू जब तैयार होकर धीरे से जाने लगती है तभी बाहर मौजूद सुनवो उससे पूछता है, तुम बाहर जा रही हो? वो कहती है, हाँ। सुनवो अपना मफलर इंसू को देता है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं अपनी बाइक ठीक कर रहा था। वो कहती है, ये बहुत पुराना है, इसे छोड़ दो, मैं इसे फेंक दूँगी। वो कहता है, तुम्हें ये बाइक पसंद थी? वो कहती है, हाँ, लेकिन जब ये टूट गई हो
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। वो पूछता है तुम घर कब आओगी? वो कहती है आज मैं देर से आऊँगी, मैं अपने स्टाफ के साथ आज रात का डिनर करने वाली हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम कर सकती हूँ, मुझे बहुत देर हो जाएगी। सुनवू कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन इंसू वहाँ से चली आती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि इंसू और कांगवू जयजून और उसकी टीम से मिलते हैं। इसके बाद वो सभी बार में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं। डिनर करते वक्त जयजून की टीम इंसू की बहुत तारीफ़ करते हैं और वो इंसू से कहते हैं हमें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि हर बार तुम ही हमारे गाने के लिरिक्स लिखो। और जयजून भी उसकी तारीफ़ करता है। इंसू ये सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सुनवू घर पर बेंजुआ लॉरेन की खींची हुई फ़ोटोज़ देख रहा था और मोबाइल पर टाइम दिखता है कि 11 बज चुके होते हैं और वो इंसू का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जुनवू और उसकी टीम अपनी गाड़ी में वहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर सुनवू इंसू को फ़ोन करता है लेकिन इंसू फ़ोन नहीं उठा रही होती है। इसके बाद दिखता है कि कांगवू और इंसू एक रेस्टोरेंट में होते हैं। इंसू पूछती है CEO ने मेरे बारे में क्या कहा? कांगवू कहता है मैंने उनसे कहा क्योंकि मुझे सच में भरोसा है कि तुम एक अच्छी लिरिकिस्ट हो और जिस दिन तुमने मुझसे 2 हफ्ते और देने के लिए रिक्वेस्ट की, सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद दिखता है कि सुनवू टैक्सी में इंसू को ढूंढने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि इंसू कांगवू के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। फिर वो इंसू से मिलने के लिए वहाँ अंदर जाता है और वो इंसू से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डोंगयोन के लिए शराब की एक बोतल लेने के लिए अंदर आया, उनके पास जश्न मनाने के लिए एक अच्छी खबर है। तभी कांगवू सुनवू को हेलो कहता है और कहता है आप अपनी बोतलें वाइन बार से खरीदें, स्टोर से नहीं। सुनवू कहता है मैं उस जोड़े को खाने के साथ अच्छी तरह से चुनना चाहता था। फिर सुनवू वहाँ रखी डिश को खाने लगता है और उसे उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। तभी इंसू का फ़ोन आता है और वो बात करने के लिए कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर कांगवू सुनवू से कहता है मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उस पर दबाव नहीं डालूँगा, मैं धीरे धीरे उसे मनाने की कोशिश करूँगा। सुनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो वाइन को देखकर कहता है क्या ये सच में अच्छा है? कांगवू कहता है ये गिफ्ट के लिए अच्छा है, इसमें टैनिन की अच्छी मात्रा है। सुनवू पूछता है क्या इंसू इसे एंजॉय कर रही थी? कांगवू कहता है हाँ, वो इसे पसंद करने लगी थी। तभी इंसू वहाँ आती है। इंसू कहती है मुझे चक्कर आ रहा है। कांगवू कहता है क्या चक्कर? तब मैं मेरे ड्राइवर को बुलाऊंगा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। इंसू कहती है हम खुद घर पहुँच जाएंगे। तभी सुनवू खड़ा उठता है और वो कहता है आप दोनों जा सकते हैं, मैं अकेले चलाऊँगा, आप प्लीज़ इंसू को घर सुरक्षित पहुँचाएँ। फिर सुनवू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कांगवू अपनी कार में इंसू को घर छोड़ देता है। फिर इंसू अंदर जाती है और वो वहाँ रखी साइकिल को देखती है। इसके बाद वो अपने घर में सुनवू का इंतज़ार करती है लेकिन सुनवू नहीं आता। वो सुनवू को फ़ोन भी करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। फिर अगली सुबह इंसू सुनवू के स्टूडियो में जाती है और वहाँ डोंगयोन काम कर रहा होता है। वो पूछती है सुनवू कहाँ है? डोंगयोन कहता है वो कुछ देर पहले गया। इंसू एक चॉकलेट का डिब्बा लेकर आई होती है। डोंगयोन पूछता है चॉकलेट किस लिए? वो कहती है सुनवू ने कल मुझसे कहा था कि आपके पास जश्न मनाने के लिए कोई अच्छी खबर है। वो कहता है अच्छी खबर? लेकिन वो सुनवू है जिसे जश्न मनाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। इसके बाद इंसू को पता चलता है कि सुनवू साउथ अमेरिका में 1 साल के लिए जा रहा है और वो हैरान होती है। डोंगयोन कहता है उसके बाद यूरोप, हम पूरे यूरोप में जाएंगे। वो पूछती है क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है? डोंगयोन कहता है ये उसकी लाइफ को बदलने की अपॉर्चुनिटी है। इस आदमी के साथ एग्जीबिशन का मतलब है कि उसका नाम पूरे दुनिया भर में जाना जाएगा। सुनवू दुनिया के फेमस फोटोग्राफर बनेंगे। इसके बाद इंसू जब घर जाती है तब सुनवू इंसू को वो साइकिल दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी पहली बाइक है, मैंने तुमको सिखाया था इसके साथ कैसे सवारी करना है, मैं इसे नहीं फेंक सकता क्योंकि इसमें हमारी पुरानी यादें हैं, ये मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहती थैंक यू, ये एकदम नया दिखता है। सुनवू कहता है मैंने इस पीछे वाली सीट पर पेंट नहीं करवाया, ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें बिठाता था, मैं बस इतना चाहता हूँ जब भी तुम इसे देखो तो तुम्हें मुझे हर बार याद करना पड़े। फिर सुनवू कहता है गुड बाय, मेरा शेड्यूल थोड़ा बढ़ गया है इसलिए मैं कल जा रहा हूँ। हैरानी हुई है ना? जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था, मुझे लगता है कि मैं एक पूरी तरह से फेमस फोटोग्राफ़र बनने वाला हूँ। तुम मेरे पसंदीदा फोटोग्राफ़र बेंजुआ लॉरेन को जानती हो, वो मेरे साथ काम करना चाहता है। इंसू कहती है बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने तुमसे कहा था तुम में वो बात है। फिर अगले दिन
इंसू सुनवू को छोड़ने के लिए आती है और सुनवू बस में बैठ जाता है और इंसू उसे बाय करती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखता है कि इंसू सुनवू की याद में रोने लगती है और वो उसे बहुत मिस कर रही थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।